उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर श्रीनगर में बुधवार को चर्चा भी हुई है। खबरों के माने तो कांग्रेस ने 2 सीटें गाजियाबाद और खैर मांगी है। गाजियाबाद सीट सपा देने को तैयार हो गई है, जबकि खैर पर 1-2 दिन के अंदर ही अंतिम फैसला ले जाने की संभावना है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन की समन्वय टीम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूपी के उपचुनाव पर भी बातचीत हुई। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर चुनाव कार्यक्रम जारी हो चुका है। सपा 9 अक्टूबर को ही मिल्कीपुर के साथ करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवा में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। उपचुनाव के लिए सपा द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार हैं। सपा ने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही ये नारा भी दिया था, होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। हालांकि सपा ने सियासी परिवारों से ही पत्नी, बेटे, बेटियों या भाई को मौका दिया है। अब प्रत्याशी उतारने के बाद कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर सीटें बची हुई हैं। सपा ने कांग्रेस को ये साफ कर दिया है कि कुंदरकी और मीरापुर सीटें उसे नहीं दी जा सकती। वहीं सपा कांग्रेस को गाजियाबाद सीट देने के लिए तैयार हो गई है। साथ ही कांग्रेस को यह भी बता दिया गया है कि खैर से सपा के पास मजबूत प्रत्याशी मौजूद है। हालांकि सपा के एक जिम्मेदार नेता ने नाम ना बताने के अनुरोध पर यह बताया कि कांग्रेस के ना मानने पर खैर सीट भी उसे मिल सकती है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन को बनाए रखने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी निभाएगी। दरअसल यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और सपा ज्यादा से ज्यादा अपना प्रदर्शन दिखाना चाह रही है, इसलिए कांग्रेस एनडीए और बीजेपी के विधायकों से टक्कर लेने का सोच रही है। कांग्रेस आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीति बना रही है। वहीं अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी मौजूदगी दाखिल करना चाह रही है। वहीं सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सीटों का नेतृत्व केंद्र की तरफ से किया जाएगा, लेकिन हमारे गठबंधन का बस यही उद्देश्य है कि सभी सीटों पर बीजेपी और एनडीए को हम हरा सकें। सीटें चाहे जिसके भी हिस्से में आए, समर्थन दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन को होगा। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही इन सीटों के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम को भी फाइनल कर दिया है। ये भी तय किया गया है कि उपचुनाव में नए चेहरों को ही ज्यादा मौका दिया जाएगा। हालांकि इन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीटें शामिल हैं। जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, इनमें से 8 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल से ज्यादा की जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने की वजह से खाली हुई है। वहीं मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव का ऐलान ही नहीं हुआ। यूपी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने कमर कस ली है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे और इसमें से फिलहाल अभी 9 सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मिल्कीपुर सीट को लेकर न्यायालय में दरअसल एक याचिका लंबित है और इसी वजह से इस सीट पर चुनाव का फैसला अभी नहीं हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ता ने अपना रिट वापस लेने का कोर्ट में अनुरोध किया है। वहीं चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी जहां अपने एनडीए के कुनबे के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस और सपा भी मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान सेट कर रहे हैं, क्योंकि 18 से 25 अक्टूबर तक 9 सीटों को लेकर नामांकन किया जाएगा। वहीं 13 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में अब चुनावी रणनीति को अंजाम देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।